आज के नवम छात्र छात्राओं की क्लास हिंदी क्लास के लिए मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित होकर आप सबों का स्वागत करता हूं और अपेक्षा भी करता हूं कि आप इस घोर संकट की घड़ी में अपनी सहनशीलता, अपनी स्वच्छता, अपनी सोच और अपने कर्तव्य पथ पर सदा अग्रसर रहने की अटूट भावना के पीछे सतत प्रयत्नशील होंगे। आप के प्रति हम सबों की, पूरे विद्यालय परिवार की यह शुभकामना है कि आप स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, पवित्र रहें और कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहें। आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूं क्षितिज भाग 1 के पाठ संख्या 2, जिसका नाम है लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन एक बहुत बड़े घुमक्कर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उन्होंने लहासा की ओर नामक शीर्षक के माध्यम से यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। वे तिब्बत की यात्रा पर निकले थे। मैं कल इस पर आधी चर्चा कर चुका हूं और शेष भाग जो है उस पर ही मैं चर्चा करूंगा। मैंने कल कहा था कि समुद्र तट से 16-17 फीट ऊंचाई पर डाड़ा थोंगला नामक एक जगह है, जिसको पार करना अत्यंत दुर्गम होता है यात्रियों के लिए। वह स्थान डाकुओं के लिए बहुत सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पर जो सड़कें हैं वो पहाड़ को काट करके बनाई गई है, जो काफी मुड़े हुए हैं और उसी तरह नदियां भी मुड़ी हुई। कहीं कोई एक टक एक नजर से लोग यहाँ के लोगों को वहां के लोगों को नहीं देख सकते। इसलिए जैसे ही लोग इधर मुड़ता है वह दूसरों की नजर से ओझल हो जाता है। कहा जाता है कि यह जगह सबसे सुरक्षित स्थान है। यहां किसके लिए? डाकुओं के लिए, लुटेरों के लिए। यहाँ के डाकू किसी को पहले ये नहीं कहते कि तुम्हारे पास क्या है निकालो, नहीं। क्यों? क्योंकि तिब्बत में हथियार रखने का कोई कानून नहीं है। वहां की पुलिस, वहां की खुफिया विभाग इस संबंध में बिल्कुल निश्चिंत रहती है कि कहीं पर कोई मर जाएगा, क्योंकि गवाह तो मिलेगा नहीं। इतनी ऊंचाई पर कौन किसको गवाह देने आएगा, कौन किसको देखने जाएगा। जिसको जरूरत पड़ती है वह यात्री बनकर के जाता है। जिंदगी है तो बच जाता है, जिंदगी नहीं है तो लुट जाता है, चला जाता है। यहां लोगों को पहले मार दिया जाता है। डाकू लोगों को पहले मार देते हैं, तब उससे सामान ढूंढते हैं, पैसा ढूंढते हैं, लूटते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो डाकू को डर है कि वही मारा जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसके पास भी हथियार होगा। वहां हथियार के लिए किसी को लाइसेंस लेने की जरूरत है नहीं। सब कोई, हर छोटा बूढ़ा, बच्चा, जवान, औरत, मर्द सब हथियार रखते हैं आत्मरक्षार्थ। इसलिए अगर डाकू नहीं उसको मारेंगे तो पहले वही मार देगा। तो डाकू अपनी मौत के भय से पहले उसको मार देता है, फिर सामान लूटता है। ये लेखक उसके साथ ही भिखमंगों के वेश में थे। जान का खतरा होने से वो भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने उतनी ऊंचाई पर जाने के लिए 2 घोड़े ले लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डाणे पर पहुंचे, जो मैंने बताया कि 17-18 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तट से है। यहाँ का वातावरण, प्राकृतिक दृश्य बड़ा मनोरम था।
दोनों ओर पहाड़, दोपहर तक वे डारे पर पहुंचे। यहाँ सबसे ऊंचे स्थान पर देवस्थान था। बर्फ हरियाली से भरी हुई यह जगह अत्यंत रमणीय, मनोरम और दर्शनीय लगती है। यहाँ जो सबसे ऊंचा स्थान होता था उसको देवस्थल माना जाता था। अब वहां की मान्यता के मुताबिक रंगीन कपड़े पताका बना करके टांग दिए जाते थे, सफेद कपड़े भी टांग दिए जाते थे। लेखक को अब वहां से नीचे उतरना था। उनका घोड़ा धीरे चलता था। लेखक और सब जो साथी सब थे उनका जो घोड़ा था वो तेज चलता था, इनका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चलता था। परिणाम क्या हुआ कि लेखक पिछड़ गए। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया। जाना कहीं और था, चला कहीं और गया। फिर वापस रास्ते से उनको लौटना पड़ा। 4 बजे के करीब लंगकोर पहुंचे, जहां उनका मित्र सुमति इंतजार कर रहा था। लेकिन इतना विलंब होने के कारण वह आग बबूला था, काफी गुस्से में था। लेकिन जब इन्होंने अपनी कथा, अपनी यात्रा का कारण बताया, मेरे विलंब का क्या कारण था, तो फिर उसका क्रोध शांत हुआ। लंगकोर में बेचारे अच्छी जगह रुके। रात में खाने के लिए सत्तू मिला, चाय मिली, गरम गरम रोटियां मिली। अब लेखक उसके साथी तिंगरी के मैदान में थे, विशाल मैदान में थे। तिंगरी वहां के एक जगह है जिसके चारों ओर पहाड़ है। यह मैदान टापू जैसा है। यहाँ पर इस मैदान को तिंगरी समाधि गिरी भी कहते हैं। तिंगरी समाधि गिरी। यहाँ सुमति के जजमान थे। जजमान जानते किसको कहते हैं? जो किसी पुजारी को मानता है, जो उसके धर्म के विषय में बताता है, तो जिसको बताता है पुजारी, वह जजमान कहलाता है। तो इसी जजमान के यहाँ ठहरे थे वे। जजमान के यहाँ और यहाँ ढेर सारे जजमान थे, तो उनके यहाँ ये जाना चाहते थे। सुमति बौद्ध भिक्षु था। वह गया से गंडे लाए थे, लाल कपड़े का गंडा बना के लाए थे, और जितने भी बौद्ध धर्मानुयायी थे उनको वो बांटते थे। उसके एवज में उनको दक्षिणा स्वरूप धन की राशि मिलती थी। तो जितना अधिक बांटेंगे उतना अधिक धन को मिल जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि जितना जजमान है सबको हम बांट दें, पैसा कमा लें। लेकिन लेखक ने सुमति को ऐसा करने से मना कर दिया। कहा कि देखो भाई, तुमको नजदीक में जो बांटना है बांट लो, चलो चले आओ। जितना तुमको हर जाना होगा, हम जब लासा पहुंचेंगे वहां तुमको सारी जितनी भी कमी रहेगी हम तुमको अपनी ओर से दे देंगे। मैं आपको यहां बता दूं कि लेखक ने यहां पर जो कहा कि यहां की तिब्बत की जो जमीन है वह जागीरदारों में बटी थी, जिनका ज्यादा हिस्सा मठों के पास है। मठ किसका होता था? बौद्ध धर्मानुयायियों का होता था। जागीरदार मजदूरों से बेगार खेती करवाते थे। खेतों की देखरेख के लिए वे लोग जिस व्यक्ति को रखते थे वे भिक्षु कहलाते थे, जो राजा से अधिक पावरफुल होता था, शक्तिशाली होते थे, राजा से कम नहीं होते थे। शेकर की खेती के मुखिया लेखक से मिले। वहां एक सुंदर सा मंदिर था। उसमें कुंजूर किसको कहते हैं? महात्मा बुद्ध के द्वारा हस्तलिखित जो पुस्तिका है, ऐसे पुस्तिकाओं को कुंजूर कहा जाता है। ऐसे 103 पोथियां वहां रखी हुई मिली। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। उस वक्त पहले सेर चलता था, आज किलो चलता है। सुमति अनुमति लेकर जजमानों के पास चला गया और जल्द से जल्द लौट आया। फिर लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नमसे से विदा लेकर वह अपने
मंजिल की ओर बढ़ गए और यहीं पर आकर के कहानी समाप्त हो जाती है। आपका लहासा की ओर चैप्टर समाप्त हो गया। अब अगले दिन आपको हम प्रश्नोत्तर बताएंगे। वैसे प्रश्नोत्तर आपको भेजा भी जा रहा है, आज आपको केवल वही भेजा गया है, इसका शेष भाग, और अगले दिन आपको प्रश्नोत्तर मिलेगा। फिर आप धन्यवाद नेक्स्ट क्लास के लिए।